Hello dear students, I am Ranjit Kumar working as teacher at Government High School Hathal from district Rajouri. डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से चलाई जा रही होम क्लासेस में आप सबका वेलकम है। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने इंटीग्रल किया था sin x का, cos x का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। आज हम मैथमेटिकल टूल का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? ऐसा इंटीग्रल जिसका इनिशियल और फाइनल लिमिट हमें पता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल। एन इंटीग्रल whose initial and final limits are given। ऐसा इंटीग्रल जिसकी इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट दिए गए हैं उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f(x), इसको हमने इंटीग्रेट करना है, अगर इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है तो इनिशियल लिमिट इसकी है a, फाइनल लिमिट है इसकी b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, स्मॉल f(x) जो है ये बन जाएगा कैपिटल f(x), ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, और इसको भी हम आगे ऐसे लिख सकते हैं f, तो लिखना है x क्या है? वेरिएबल, यहां पे आपने पहले अपर लिमिट लगानी है f b, फिर माइनस f और यहां पे लोअर लिमिट। इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल? अब हम डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ 0 to 1 x square dx। ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे here we have I equal to 0 to 1 x square dx। डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो हमने किया था इंटीग्रल x पावर n का इंटीग्रल किसके बराबर था? x की पावर n+1 और डिवाइड में भी n+1, और यहां पर भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा? x की पावर n कितना है? यहां पे 2 plus 1, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? 2 plus 1, 0 to 1। और आप इसका रीजन भी दे सकते हो कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, क्योंकि n यहां पे कितना है? 2 है। ठीक है, तो अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x की पावर कितना जाएगा? 3, और यहां भी आ जाएगा 3, 0 1। I इक्वल टू 1/3, ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जा सकते हैं हम ब्रैकेट के, x क्यूब 0 1, I इक्वल टू 1/3। अब x की जगह पहले क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस फिर लोअर लिमिट 0 का क्यूब, ये आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 0 का क्यूब तो 0 रहेगा, और आंसर आपका आ जाएगा 1/3। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि हमने किस तरह से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़े से इसमें चेंजेस करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व? हियर वी हैव I इक्वल टू 0 to 1 4x स्क्वायर प्लस 4x dx। I इक्वल टू, अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं इसके टर्म्स को। ये कोड कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखेंगे।
0 to 1, फिर यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे इसको, इंटीग्रेशन साइन के x dx, ये आ जाएगा I इक्वल टू 4। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम इंटीग्रल x पावर n का, क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहां पे क्या आएगा, x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में भी आएगा 2 प्लस 1, 0 to 1, और 4 यहां पर x की पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1, और डिवाइड में भी क्या आएगा 1 प्लस 1, 0 to 1। I इक्वल टू 4, यहां पे क्या आएगा, x की पावर 3, यहां भी 3, 0 1, यहां पे आएगा 4x स्क्वेयर अपॉन 2। I इक्वल टू, ये 3 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जा सकते हैं हम, x क्यूब 0 और 1, ये 4/2 लिख सकते हैं इसको हम, x स्क्वेयर 0 to 1, 0 to 1। I इक्वल टू 4/3, अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 4/2, 1 का स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर। I इक्वल टू 4/3, यहां पे 1 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4/2, 2 into 1। I इक्वल टू 4/3 प्लस 2। I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 6 अपॉन 3। Therefore I इक्वल टू 10/3। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट, ये आपको क्लियर होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो ले लेते हैं, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 0 to π/2, π/2 को बोलते हैं 90 sin x dx। मैं यहां पे आपको बता देता हूं, 2π अगर होगा तो इसका मतलब है 360 डिग्री, अगर पाई होगा तो इसका मतलब है 180 डिग्री, π/2 है तो इसका मतलब है 90 डिग्री। अब इसको हमने सॉल्व करना है। हियर वी हैव I इक्वल टू 0 to 90 या π/2 भी बोल सकते हैं आप, sin x dx। अब स्टूडेंट, आपको याद है sin x की इंटीग्रेशन क्या होती थी, माइनस cos x। तो यहां पे लिखेंगे हम माइनस cos x 0 to π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, I इक्वल टू माइनस cos, यहां पे x की जगह क्या लिखेंगे, π/2 मींस 90, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos 0। 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा होगा, cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 कितना होता है, 0। sin 90 1 होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो cos 0 कितना होता है, 1। तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा I इक्वल टू 1। अब हम इसमें थोड़ी सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी हम इसमें चेंज कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अगर यहां sin x ना हो, यहां पे cos x हो, तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने किया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पे हम कर लेते हैं कि cos x dx, अगर sin x की जगह cos x लिखा है तो फिर आंसर क्या होगा। यहां अभी तो पहले वाला आंसर 1 आया था, अब देखते हैं यहां पे कितना आंसर आता है। I इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x dx। I इक्वल टू cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, अगर आपको याद हो हमने किया था sin x। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x 0 से 90। I इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे हम, sin 90 माइनस sin 0।
अपर लिमिट 90 लिखा माइनस लोअर लिमिट sin 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा sin 90, अभी मैंने आपको बताया था sin 90 कितना होता है 1 और sin 0 0, तो आंसर फिर से सेम ही आ रहा है i इक्वल टू 1। ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको 11th क्लास की फिजिक्स में सॉल्व करना भी पड़ेगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ I इक्वल टू, ये ग्रेविटेशन यूनिट है एक आपका क्लास 11th की फिजिक्स में, तो वहां पे आपको इस तरह का एक एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन यहां पे यूज होगी, तो इस को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो अभी देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हियर वी हैव I इक्वल टू GMM। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज मास ऑफ द अर्थ एंड M इज मास ऑफ द बॉडी। अब इसको हम ले जा सकते हैं ऊपर, x की पावर कितनी हो जाएगी -2 dx। ये है फ्रॉम r टू इंफिनिटी। r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। I इज इक्वल टू GMM। अब x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और यहां भी अब हम लिखेंगे x की पावर -2 + 1 और डिवाइड में भी क्या आएगा -2 + 1 फ्रॉम r टू इंफिनिटी। I इक्वल टू GMM x की पावर -1, यहां भी -1 बचेगा फ्रॉम r टू इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू GMM। ये माइनस साइन जो है यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी, तो यहां पे माइनस साइन रहेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम इसको लिख सकते हैं -1/x। ये x को हम डिनोमिनेटर में ले गए हैं, x की पावर -1 था तो वो x की पावर +1 बन जाएगा r टू इंफिनिटी। I इज इक्वल टू GMM -1/∞। अपर लिमिट तो पुट कर दी, फिर उसके बाद क्या आता है? माइनस लोअर लिमिट, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +1/r। I इज इक्वल टू GMM 1/∞ क्या होता है? 0, 1/r। I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? GMM/r। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स याद होंगे तो। इसी तरह से फिजिक्स में एक और क्वेश्चन आता है क्लास 11 की फिजिक्स में ही, वर्क एनर्जी पावर में, जब हम एक्सप्रेशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो वहां पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। फाइंड वैल्यू ऑफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ MVdV। यहां पे लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, हियर वी हैव I इज इक्वल टू m, लोअर लिमिट u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, v dv। I इज इक्वल टू m। अब v की पावर यहां पे कितनी है? 1, और इंटीग्रेशन क्या होती है x पावर n की? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो यहां पे क्या होगा? v की पावर कितनी आ जाएगी? 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, क्योंकि यहां पर v की पावर 1 थी। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। I इक्वल टू m, यहां पे क्या आएगा? v का स्क्वायर, और यहां भी हम लिख सकते हैं 2, ये आ जाएगा लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। This implies I is equal to, ये ट्वाइस जो है बाहर ले सकते हैं हम, कांस्टेंट है 1/2 m। यहां पे क्या आएगा? अपर लिमिट v की जगह v लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू 1/2 m, ये आ जाएगा v स्क्वायर -1/2 m u स्क्वायर।
एक्चुअली ये हमने सॉल्व किया है वर्क एनर्जी थ्योरम को, और इसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। अगर इनिशियल लिमिट क्या हो, u जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो, 0 हो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, सिर्फ 1/2 mv², जो कि फेमस एक्सप्रेशन है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं डेफिनेट इंटीग्रल के। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होम असाइनमेंट देता हूं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है होम असाइनमेंट जो है आपके लिए, होम असाइनमेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ I equal to 4x cube plus 4 dx, और लिमिट है 0 to 5। ये एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ I equal to 0 to pi sin x। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ I इक्वल टू 0 से पाई cos x। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूं, sin पाई जो है वो 0 होता है, लेकिन cos पाई -1 होता है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ I इक्वल टू 1/c कांस्टेंट है, q dq 0 to q। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो मेरे YouTube के लिंक पे, आप YouTube का जो अकाउंट है वहां पे आप ये क्वेश्चंस की क्वेरीज जो है वो डाल सकते हैं, मैं आपको वहां पे हेल्प कर सकता हूं। आज के लिए हम यहां पर ही इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, और इसके साथ ही हमारा फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल टूल्स वो कंक्लूड होता है। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे एट होम एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।